नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद। आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी एक्सरसाइज 6.1 चल रही थी। हमारे 1 से 10 तक क्वेश्चन, 9 तक 10 हो गए थे। आज हम कर रहे हैं 10 तक, वो 10 क्वेश्चन। ठीक है, 1 से 9 हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। अब हम कर रहे हैं 10 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो क्या क्या दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको जो हमारी जो एक्सरसाइज है 6.1, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको पता है प्रश्न में तो क्या तो दे रखा है और क्या पूछ रहा है। बस इन दो चीज़ों का अगर ध्यान है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको ये नहीं पता क्या दे रखा है क्या पूछ रहा है तो आप कभी भी सवाल नहीं कर सकते, चाहे कितना ही आसान हो। तो सबसे पहले आपको सवाल को समझना होगा, उसमें क्या दे रखा है और हमें क्या पूछा है। बस ये पता लग गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, अब देखो जैसे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है कि एक एक 5 मीटर लंबी सीधी दीवार से झुक रही है ऐसे। ठीक है, ये 5 मीटर लंबी हो गई सीधी, ये कोई दीवार हो गई हमारी, ऐसे झुक रही है। ठीक है, जैसे जैसे प्रश्न कह रहे हैं उस हिसाब से हम चल रहे हैं। ठीक है, सीढ़ी के निचले सिरे से जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर दर से बढ़ रही है। ठीक है, मतलब कि कुल मिला के ये है, जो यहाँ पर ये दीवार है ना, इस दर से मतलब 2 सेंटीमीटर की दर से ये बढ़ रही है। ठीक है, दर से बढ़ रही है तो मतलब कि एक चीज का और ध्यान रखना, अगर बढ़ रही है तो प्लस का चिन्ह आएगा, और कहेगा घट रही है तो इसका मतलब वो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, वो कोई कहे ना भाई इस दर से घट रही है, इसका मतलब वो माइनस चिन्ह के साथ आएगा, और बढ़ रही है वो प्लस चिन्ह के साथ आएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया दीवार के अनुदिश बढ़ रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है प्रश्न में। तो इस दीवार की ऊंचाई किस दर से घटेगी। अब ये दीवार की जो ऊंचाई है ना, अब जैसे हमने इसको क्या है, सबसे पहले क्या है, सीधी की लंबाई दे रखी है हमें, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है। तो माना दीवार की लंबाई है वो तो मान लिया हमने y है, और सीढ़ी के सिरे से दूरी, जो सीढ़ी है ना ये दीवार से, इससे ये जो दूरी है वो क्या मान लिया हमने, x मान ली। ठीक है, ये सबसे पहले क्या मान लिया, दीवार की ऊंचाई कितनी है, y मीटर है, और जो दीवार है ना उससे और सीढ़ी की दूरी कितनी है, x मीटर है। ठीक है, तो इस दर से तो वो बढ़ रही है, दीवार से वो सीढ़ी बढ़ रही है कितनी दर से, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है। ठीक है, ये तो हो गया। अब उसमें प्रश्न में कह रहा है कि ये ऊंचाई किस दर से घटेगी। ठीक है, किस दर से घटेगी, जब इसकी दीवार से दूरी कितनी हो, 4 सेंटीमीटर। जब x का मान 4 हो तो किस दर से ये ऊंचाई की ओर घटेगी। ठीक है, तो ये पूछ रहा है प्रश्न में। ठीक है, तो प्रश्न में आपको पता होना चाहिए क्या तो दे रखा है और क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें खाली क्या पूछ रहा है कि dy जो हमने माना है ना, dy अपॉन में dt, ये पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, ये जो ऊंचाई है हमने y, ये किस दर से घट रही है। ठीक है, ये पूछ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे प्रश्न कह रहे हैं उस हिसाब से चलेंगे। अब देखो सबसे पहले आपको पता लग रहा है चित्र से क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण हो गया। तो समकोण त्रिभुज हो गया तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है भाई, जो आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर के बराबर। तो क्या होगा, क्या कह देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा, 5 का स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये इनको इसको क्या होगा, एक कुल मिलाकर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में 25। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक है भाई, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या पूछ रहा है प्रश्न में, dy अपॉन में dt पूछ रहा है। तो हम क्या कर देंगे, जो समीकरण 1 है इसका क्या कर देंगे, t के सापेक्ष में रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, अवकलन। तो क्या कर देंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब देखो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, d बटा में dt, इधर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, d बटा में dt कितना, 25। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का करेंगे कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, dx अपॉन में dt, x का करेंगे t के सापेक्ष dx अपॉन में dt, तो y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y, और y का करेंगे कितना हो जाएगा, dy अपॉन में dt। इधर ये अचर पद है, ये कितना हो जाएगा, 0। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब देखो हमारे पास खाली क्या है, dx अपॉन dt है, नहीं हमारे पास x है, नहीं हमारे पास में y है, नहीं 3 सेंटीमीटर x दे रखा है ना। देखो एक बार प्रश्न देख लेता हूँ, सिरे की दीवार से 4 सेंटीमीटर दर से दूर है, मतलब कि ये दे रखा हमें x बराबर में 4। तो खाली क्या क्या है हमारे पास क्या है, देखो x का मान हमें प्रश्न में दे रखा है, जब ये 4 हो, दीवार से सेंटीमीटर की 4 मीटर की दूरी पर हो, तो किस ये ऊंचाई किस दर से घटेगी, ये पूछ रहा है। तो हमें क्या दे रखा है, जब x बराबर में 4 मीटर हो। ठीक है, तो हमारे पास x हो गया, dx अपॉन dt होगा, लेकिन y नहीं है और ये हमें निकालना है। तो ठीक है, तो ये पूछ रहा है।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम y निकालते हैं, ठीक है। तो यहां से x समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 है, इसमें x की जगह क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, y का मान आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर रख दिया 4 का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बराबर में 25। तो y स्क्वायर कितना होगा भाई 25, इधर कितना हो जाएगा 16, दूर से आ जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना बच गया 9। तो y बराबर कितना आ गया हमारा 3 मीटर, ठीक है। अब हमारी सारी चीज़ आ गई, x का मान भी आ गया, y का भी आ गया, dx अपॉन dt का भी मान है, और हमें dy अपॉन dt का आसानी से निकाल देंगे, ठीक है। अब कर लेते हैं, अब देखो, अब कर लेते हैं समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 में सारे मान रख दो, ठीक है। समीकरण 2 से तो 2, देखो x का मान कितना है हमारा 4 है, ठीक है। dx अपॉन dt का मान कितना है 2 है, ये कितना हो गया 2 प्लस में 2, y का मान कितना आ गया हमारा 3, और ये हमें dy अपॉन dt निकालना ही है, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो गया 16, और ये कितना हो गया 6। तो कुल मिला के dy अपॉन में dt कितना आ गया भाई, ये दूसरी साइड जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का 16 बटा में 6। अब इसको काट लो, कितना हो गया माइनस का 8 बटा में 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखो माइनस का चिन्ह आ गया, इसका मतलब क्या हुआ है घट रहा है। प्रश्न में पूछ रहा है कि ये ऊंचाई किस दर से घट रही है, जब x का मान कितना हो 4। तो जैसे जैसे हमने देखो जैसे जैसे प्रश्न में कहा उस हिसाब से चला। आपको कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं आई। तो मैं ऐसे कह रहा हूँ आपको पहले भी कि प्रश्न की लैंग्वेज समझो, प्रश्न में क्या कह रहा है, क्या दे रखा है और क्या पूछ रहा है, बस 2 चीज का ध्यान है तो प्रश्न आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो प्रश्न में दे रखा है एक कण का जो वक्र है ना, वक्र का समीकरण दे रखा है हमारा 6y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 2 के अनुदिश गति है। तो वक्र के उन बिंदुओं को याद कीजिए जबकि ये तुलना कर रहा है, मतलब कि हमें जो बिंदु याद करने हैं एक्स और वाई के, जब एक्स के निर्देशांक की तुलना में वाई के निर्देशांक की तुलना 8 गुना से बदल रहा है, ठीक है। मतलब प्रश्न में कह रहा है ये क्या कि एक्स निर्देशांक है ना, जो एक्स हमारा निर्देशांक है, एक्स निर्देशांक की तुलना में वाई निर्देशांक y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, ठीक है। तो x निर्देशांक की तुलना में है ना y निर्देशांक 8 गुना, इसका मतलब कि परिवर्तन हो रहा है, ठीक है भाई। मतलब कुल मिला के क्या कह रहा है कि जो हमारा जो परिवर्तन है ना ये बदल रहा है, dx अपॉन में dt है, ये कितना हो रहा है, जो y निर्देशांक है उसका 8 गुना है, मतलब इसका क्या कर देंगे 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, ये प्रश्न में कह रहा है, ठीक है। हमें क्या याद करने, इसके निर्देशांक मतलब हमें क्या याद करने, x और y के मान याद करने। हमें एक वक्र और दे रखा है, वक्र, ठीक है। इसको दे दो समीकरण नंबर चाहो तो 1। तो वक्र क्या दे रखा है हमें, 6y बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में 2, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब प्लस में 2, ठीक है। तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक याद करना है, ठीक है भाई। अब निर्देशांक याद करने के लिए देखो भाई, अब हमें एक्स और वाई के मान याद करने, ये वक्र दे रखा है, ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है, कि इस जो वाई निर्देशांक की तुलना में ये बदल रहा है ना, मतलब कि dx अपॉन dt है, ये वाई के निर्देशांक में 8 गुना हो गया है, ठीक है। तो हमें कुल मिला क्या है, dx अपॉन dt है, dy अपॉन dt है, तो ये मान है हमारे पास। तो ये मान है, तो इस जो वक्र दे रखा है, इस वक्र को इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा हमें, ठीक है। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। तो क्या कर दो, इसका है ना समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन कर दो। अब t के सापेक्ष अवकलन कर दिया, t के सापेक्ष करोगे तो 6, इधर कितना हो जाएगा dy अपॉन में dt, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा भाई
3x², 3x, जो एक्स क्यूब का कितना होगा 3x² होगा, और x का करें कितना हो जाएगा dx/dt, ठीक है, और 2 का करें कितना हो जाएगा 0, ठीक है, ये हो गया। अब हमें देखो dx/dt, अब देखो हमें, अब देखो तो आप मैंने समीकरण 1 में क्या दे रखा है भाई, देखो dx/dt है ना, उसका मान कितना है 8 dy/dt है, ठीक है, जो हमारा, अब जहां पर हमें क्या है, अब समीकरण 1 से अब देखो 6 dy/dt बराबर में 3x², ठीक है, dx/dt की जगह क्या रख देंगे हम 8 dy/dt, ठीक है, 8 dy/dt, ठीक है, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है उस हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। तो जहां पर dx है, dx की जगह क्या रख दिया हमने 8 dy/dt, क्योंकि अब ये कट जाएगा, देखो dy/dt से कट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से ये है ना 6 dy/dt, तो यहां पर जैसे कि यहां पर रखा है 48, अच्छा 1 मिनट रुको भाई, मैं प्रश्न में देख लेता हूं। प्रश्न हमारा कौन सा 11 है ना, वक्र का उस बिंदु याद कीजिए x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल, x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना बदल रहा है, अच्छा ये भाई उल्टा है, ठीक है, ये ध्यान रखना, जो dy/dt है ये dx/dt होगा, ठीक है, ये 8 गुना बदल रहा है, ठीक है, ठीक है भाई। अब जो हमारा ये प्रश्न में, ठीक है, अब वहां dy/dt है, उसकी जगह क्या रख देंगे 8, ये 8 dx/dt, और यहां पर 6 चल ही रहा है, ठीक है, और 3x² dx/dt, ठीक है। समीकरण 1 से हमने क्या कर दिया, dy/dt की जगह क्या रख दिया 8 dx/dt, ठीक है। अब जो dx है ये कट गया, ठीक है, तो कुल मिला के हमारा, मैं यहां कर लेता हूं कितना 48, ये हो गया 48 बराबर में 3x², तो 3 से काटने कितना हो जाएगा x² बराबर कितना हो गया 16, तो x बराबर कितना हो गया प्लस माइनस में 4, ठीक है। तो क्या करेंगे, x का मान हमारा आ गया, ठीक है, एक x का मान आ गया, अब हमें y का मान और चाहिए, y का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 से निकाल देंगे तो दोनों मान आ जाएंगे। तो अब क्या करेंगे हम, एक बार तो प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह, जब x बराबर में +4 लेने पर x बराबर 4 लेंगे तो समीकरण 2 क्या हो जाएगा भाई, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा 6y बराबर में x की जगह क्या रख देंगे 4 का क्यूब प्लस में 3, तो 6y बराबर कितना हो गया 16, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 और 3 कितने हो गए, इसका करो कितना हो गया, ये 4 चौक कितना हो गए 16, 16 को 4 से करेंगे तो 32, 16 13, 16 चौक 64, 64 में 2 है नहीं, 64 में 2 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 66, ठीक है। तो y बराबर में 6 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 11, ठीक है। जब प्लस चिन्ह लिया तो कितना आ गया हमारा 11। अब हम करेंगे जब x का बराबर क्या लेंगे, अब मैं यहां पर मिटा देता हूं, ठीक है भाई, आगे कर रहा हूं इसको, अब क्या कर रहा हूं, जब x बराबर क्या ले लिया +4, अब ले लेते हैं जब x बराबर में -4, जब x बराबर -4 लेंगे तो समीकरण 2 क्या है भाई हमारा, तो समीकरण 2 कितना हो गया 6y बराबर में -4 का क्यूब प्लस में 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई 6y, ये कितना हो गया माइनस का, क्योंकि क्यूब है विषम घात है, माइनस का चिन्ह आएगा, -64, में प्लस 2 जोड़ने कितना हो जाएगा -62, तो y बराबर में, अब देखो इसमें भाग देंगे 62 बटा में 6, कितने कटेगा 3 से कट जाएगा क्या, 3 से नहीं 2 से कटेगा, तो -31 बटा में 3, ठीक है, ये आ गया। अब हम कर देंगे जो हमारे निर्देशांक है ना वो आ गए, जो हमें जो निर्देशांक पूछा था ना वो आ गए, अतः निर्देशांक, जो हमें निर्देशांक पूछा था क्या क्या आ गया, जब x बराबर में हमें 4 लिया तो कितना आया y का मान 11, वह
जब x का मान -4 लेंगे तो कितना आ गया माइनस का 31/3। तो जो जो निर्देशांक पूछ रहे थे ये आ गया हमें। ठीक है, तो जैसे जैसे हमने पर्सन में कहा उस हिसाब से चला तो कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि एक हवा का एक बुलबुला जो त्रिज्या है ना उसकी त्रिज्या से बढ़ रहा है। ठीक है, जो भाई त्रिज्या है, त्रिज्या को हम क्या मानते हैं आर, तो कितना होगा डी आर अपॉन में डी टी। ये कितना हो रहा है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड दर से बढ़ रहा है। ठीक है, इस बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ेगा जब त्रिज्या कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, जब आर बराबर क्या दे रखा है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर देंगे, इस बुलबुले की हम निकाल लेंगे बुलबुले का आयतन। अब आपको पता है जो बुलबुला होता है जो किस आकार का होता है, गोलाकार होता है, तो गोले का आयतन लगा देंगे। तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसका क्या कर देंगे, टी के सापेक्ष क्या कर देंगे, इसका अवकलन कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखो, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो करेंगे क्या हो जाएगा डी वी अपॉन में डी टी, इधर तो इधर डी बटा में डी टी कर देंगे 4/3 पाई आर क्यूब। कितना हो जाएगा 4/3 पाई, ऐसे कैसे है आर क्यूब का कितना हो जाएगा 3r² और डी आर अपॉन में डी टी। ठीक है, जैसे जैसे प्रश्न कह रहे हैं उस हिसाब से हम चल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आयतन कितना, ये अचर है आर क्यूब का करेंगे 3r² और आर का करेंगे टी के साथ डी आर अपॉन में डी टी। अब देखो जब आर बराबर क्या दे रखे हमें 1 सेंटीमीटर, तो आर की जगह तो ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी का मान ये है ही, रख दो, तो हमें आयतन जो किस दर से बढ़ रहा है वो पता लग जाएगा। 3 आर का मान कितना है 1 का स्क्वायर और डी आर अपॉन डी टी कितना है 1/2। ठीक है, अब जैसे दो जो कट रहा है वो काट लो, ये 2 से ये 2 कितनी बार 2 बार कट गए और ये 3 से ये 3 कट गए, तो कितना बच गया खाली 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड डी वी अपॉन डी टी। यही हमें पूछ रहा था कि प्रश्न में कि जो हमारा आयतन है वो किस दर से बढ़ रहा है। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, जैसे जैसे हमें प्रश्न में कहेगा ना उस हिसाब से चलना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इस प्रश्न में कह रहा था भाई हमें डी आर अपॉन डी टी त्रिज्या इस दर से बढ़ रही है, जब आर बराबर 1 सेंटीमीटर हो तो आयतन किस दर से बढ़ेगा। तो सबसे पहले पता होना चाहिए बुलबुला किस आकार का होता है, गोलाकार होता है, गोले का आयतन ये लगा दिया। अब टी के सापेक्ष इसका क्या कर दिया अवकलन, जो मान थी वो रख दी, क्या आ गया सीधा आंसर। अब देखो, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक गुब्बारा है जो सदैव क्या होता है गोलाकार रहता है। ठीक है, गोला दे रखा है। ठीक है, इसका परिवर्तनशील व्यास दे रखा है। ठीक है, जो हमें गोले का जो व्यास दे रखा है भाई, ठीक है, तो व्यास कितना दे रखा है 3/4 2x + 1। ठीक है, व्यास में परिवर्तनशील है। ठीक है, ये व्यास में है ना परिवर्तनशील दे रखा है व्यास में। ठीक है, तो हमें इसकी मतलब कि जो x के सापेक्ष करना है। ठीक है, अब क्या करना है x के सापेक्ष मतलब कि ये आयतन में किस दर से परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, ये पूछ रहा है। अब देखो, अब इसका क्या निकालने के सबसे पहले देखो व्यास दे रखा है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3/4 है 3/2 3/2 है। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी आधी, तो आधी इसका भाग दें कितना हो जाएगा 3/4 2x + 1। ठीक है, अब क्या कह रहा है, क्या इसमें आयतन पूछ रहा है, आयतन ही है ना, आयतन में परिवर्तन x के सापेक्ष करना है। ठीक है, तो गोले का आयतन लगा दो भाई, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है भाई v बराबर में 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है गोले का आयतन। ठीक है, अब देखो इसमें त्रिज्या कितनी दे रखी है हमारी, ये दे रखी है, ये रख दो
तो 4/3 पाई, त्रिज्या कितनी दे रखी है भाई, क्यूब करना है ना इसका, 3/4 और 2x प्लस में 1 का क्यूब। ठीक है, ये त्रिज्या का मान रख दिया हमने। ठीक है, जहाँ r थी ना उसका मान रख दिया। अब इसको एक बार थोड़ा सा कल और कर लो, 3/4 पाई, 3 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा भाई, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, ये कितना हो गया 64 और 2x प्लस में 1 का क्यूब। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट लो, और जो क्या है ये 3 बार कितने कट रहा है 9 बार, और ये कितनी बार कट गया 16 बार। तो कुल मिला कितना हो जाएगा 9/16 2x प्लस 1 की घात क्यूब। ये आ गया हमें। अब हमें क्या याद करना है भाई, प्रश्न में क्या कह रहा है कि x के सापेक्ष में इसका आयतन किस दर से परिवर्तन, तो x के सापेक्ष क्या कर देंगे इसका अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब भाई x के सापेक्ष क्या क्या कर देंगे अवकलन। ठीक है, तो मैं इधर ही कर लेता हूं। तो x के सापेक्ष करेंगे कितना हो जाएगा dv/dt, ना x के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो x इधर क्या हो जाएगा d/dx 9/16 और 2x प्लस 1 की घात क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है 9/16। तो ये घात 3 है ना भाई, घात 3 है, तो सबसे पहले घात से करेंगे, तो घात आगे आ जाए कितना हो जाएगा 3 2x प्लस में 1 का स्क्वायर, एक घात क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। ठीक है, अब 2x का करेंगे कितना हो जाएगा, 2x से कितना हो जाएगा 2 और 1 का कितना हो जाएगा 0, 2 से कितनी बार कटेगा 8। तो कुल मिलाकर dv/dt हमारा कितना आ जाएगा 9/8, अच्छा 3 से और गुणा कर दो ना इसको, 9×27 और 2x प्लस में 1 का स्क्वायर। तो हमें जो आयतन है वो परिवर्तन किस दर, वो आयतन में परिवर्तन किस दर से हो रहा है, ये हो रहा है 27/8 2x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो जिस हिसाब से हमने जो प्रश्न कह रहा है उस हिसाब से चल रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं हुई, कोई दिक्कत हुई ऐसे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो भाई, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, जो एक रेत ना वो पाइप से रेत है ना 12 सेंटीमीटर क्यूब से पर सेकंड की दर से गिर रहा है। ठीक है, एक जो पाइप है, पाइप में वो रेत है 12 सेंटीमीटर क्यूब सेकंड, ये आयतन दर इस दर से गिर रहा है। ठीक है, गिरते रेत में जमीन पर एक ऐसा बिंदु शंकु है। ठीक है, जो वो गिर रहा है वो क्या है, एक प्रकार से शंकु है। तो जो शंकु की जो ऊंचाई है ना आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना। प्रश्न में क्या कह रहा है, जो उसकी ऊंचाई है उसकी देख क्या कह रहा है, उसकी जिनकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग। ठीक है, ये कह रहा है उसका छठा भाग है त्रिज्या का। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे प्रश्न में कह रहे हैं उस हिसाब से चल रहे हैं हम। आयतन दे रखा है हमें dv/dt। ठीक है, कितना है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये तो हो गया आयतन हो गया एक प्रकार से। ठीक है, अब इसमें प्रश्न में कह रहा है, आप सभी को पता है शंकु की त्रिज्या r होती है और ऊंचाई h मान लेंगे, तो इसकी जो छठा भाग दे रखा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहें तो जो हमारा जिनकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। ठीक है, तो h बराबर जो त्रिज्या है उसका क्या है छठा भाग, ये प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, ये प्रश्न में दे रखा है हमें, चाहो तो यहां लिख दो, माना शंकु की त्रिज्या r व ऊंचाई h है। ठीक है, शंकु की त्रिज्या कितनी है r है और ऊंचाई h है। ठीक है, और जो ऊंचाई है वो त्रिज्या का छठा भाग है, ये दे रखा हमें प्रश्न में। तो हमें क्या पूछ रहा है कि जब रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ेगी, जब उसकी मतलब कि जो उसकी ऊंचाई है ना dh/dt वो किस दर से बढ़ेगी जब h का मान कितना दे रखा हो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें याद करना है dh/dt। ठीक है, जो हमें प्रश्न में ये तो चीज दे रखी है, हमें dh/dt याद करना है कुल मिला के। ठीक है, तो सबसे पहले देखो शंकु का आयतन, देखो भाई शंकु का आयतन क्या होता है
बताओ क्या होगा, 1/3 पाई आर क्यू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये होता है शंकु का। सबसे पहले जो प्रश्न में दे रखा है वो हमें या पता होना चाहिए कि भाई क्या दे रखा है क्या नहीं। तो शंकु का आयतन आपको पता है क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो अब प्रश्न में क्या दे, हमें क्या याद करनी है, डी एच अपॉन डी टी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पर आर को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आर को हटाने के लिए हमें प्रश्न में कंडीशन दे रखी है। तो यहाँ से हम देखिए तो यहाँ से क्या होगा भाई, आर की जगह कितना लिख सकते हैं, 6h। ठीक है, वापिस से करेंगे 6 को उधर भेज देंगे तो आर बराबर कितना आ गया 6। तो यहाँ पर आर की जगह क्या रख देंगे 6। तो v बराबर 1/3 पाई आर की जगह कितना रख दिया 6h का स्क्वायर और h। ठीक है, यहाँ चाहो तो लिख दो आर बराबर में 6h। ठीक है, हमने ये रखा है। तो ये कितना होगा भाई, ये कर लो, एक कितना होगा ये 36h स्क्वायर और h। ठीक है, तो 36 से ये कट गया भाई, कितना बार 12 बार कितना हो गया 12 पाई और ये कितना हो गया एच क्यू, ये आ गया। ठीक है, अब हम इसका क्या कर देंगे, टी के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि हमें क्या चाहिए डी एच अपॉन डी टी। तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा डी वी अपॉन में डी टी, इधर डी वी बटा डी टी 12 पाई और एच क्यू। ठीक है, अब भाई आप कर दो इसको, मैं यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है जी, हमने मान रख दिया नहीं, इसको मैं यहाँ मिटा रहा हूँ। आप देखो इधर क्या हो गया भाई, डी वी अपॉन में डी टी, पहले इसका वो कर लो, डी वी अपॉन में डी टी कितना 12 पाई ऐसे कैसे, एच स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 3h स्क्वायर और h का करेंगे कितना होगा डी एच अपॉन में डी टी। ठीक है, अब ये मान दे रखे हैं वो मान रख देंगे। जब h बराबर क्या है 4 सेंटीमीटर, h बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, h की जगह 4 रखेंगे, डी वी अपॉन डी टी की जगह 12 रखेंगे तो हमारा डी एच अपॉन में डी टी आ जाए। तो डी वी अपॉन डी टी की जगह कितना रख देंगे भाई 12, यहाँ रख दिया 12 पाई 3, h की जगह कितना रख देंगे 4 और डी एच अपॉन में डी टी। ठीक है, ये 12 से ये 12 कट गया, ये कितना होगा भाई 4 चौक 16, 16 में 32 16 48, तो 48 पाई। तो एक बराबर कितना होगा, इधर तो एक बच गया 48, यहाँ एक बराबर में 48 पाई डी एच अपॉन में डी टी। हमें खाली क्या चाहिए डी एच अपॉन में डी टी चाहिए, कितना होगा 1/48 पाई। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, जो ऊंचाई है वो इस दर से बढ़ रही है हमारी। ठीक है, तो जैसे जैसे हमें प्रश्न में कह रहा है उस हिसाब से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। भैया ये कंडीशन दे रखी थी हमें डी एच अपॉन डी टी चाहिए, तो हमें जो क्या है हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, आयतन क्या होता है शंकु का आयतन लगा दिया और इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया, जो मान दे रखी थी मान रख दी और प्रश्न में आ गए। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अब देखो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 और 16 दोनों सेम है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 में ये दे रखा है हमारी जो एक वस्तु है x इकाई में उत्पादन को लागत ही दे रखे है हमें। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सीमांत की लागत हमें याद करनी है जब हमें 17 इकाई में उत्पादन, मतलब कि x का मान कितना दे रखा है 17। कुल मिला के हमें ये याद करना है सीमांत में लागत मतलब कि डी एक्स अपॉन में इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करते ही x की जगह कितना रख देना 17, जैसे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16 में उसमें भी आर एक्स दे रखा है, सीमांत की आई पूछ रहा है, तो सीमांत की आयु क्या हो जाएगी, डिस का x के सापेक्ष अवकलन करना है और उसमें x जगह कितना रखना है 7। ठीक है, तो ऐसे करना है। तो सबसे पहले हम इसका क्या कर देंगे x के सापेक्ष में अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कितना हो जाएगा dx cx dx। ठीक है, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दिया 0.07 x क्यूब माइनस 0.03 x स्क्वायर प्लस में 15x प्लस में 4000। ठीक है, अवकलन आपको करना आता ही है, तो ये हमारी सेम है 0.007 x क्यूब का करेंगे कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, x के सापेक्ष करेंगे इधर माइनस का 0.03 x स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 2x और 15x का करेंगे कितना हो जाएगा 15 और 4000 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, x क्यूब का कितना होगा 3x स्क्वायर और यहाँ पर ये सेम है तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, 15x में कितना हो जाएगा 15। अब ये आ गया हमारा
ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, x बराबर क्या रख देंगे 17, 17 रखते ही मान आ जाएगा बस। चलिए तो dx अपॉन में dt यू dx कितना cx। अब देखो जहां जहां x दिखेगा वहां क्या रख देंगे 17, तो 0.03 प्लस में 15। ठीक है, इसका मान आप खुद करोगे, गुणा करके भाग करके जो भी मान आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, 20.967। ठीक है, ये मान आ जाएगा, इसमें मान करना, आप हल करोगे ना तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16 में भी है। ठीक है, इसमें सेम दे रखा है वही। ठीक है, तो उसमें क्या दे रखा है RX। ठीक है, इसमें सेम दे रखा है RX दे रखा है। इसमें 16 क्वेश्चन है, जो RX है ना वो दे रखा है, कितना दे रखा है भाई 13x² प्लस में 26x प्लस में 15। ठीक है, और जो x बराबर हमें क्या लेना है, जब x बराबर में 7 तो सबसे पहले x के सापेक्ष कर देंगे इसका क्या अवकलन। ठीक है, तो RX, तो इधर क्या हो जाएगा dx 13x² प्लस में 26x प्लस में 15। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा 13, 2x का करेंगे कितना हो जाएगा 2x प्लस में 26 और x का कितना हो जाएगा 1 और 15 कितना हो जाएगा 0। तो ये हो गया हमारा dx अपॉन dt r। जब x बराबर कितना लेंगे 7, तो x बराबर में 7 रख दो, तो 13 गुणा में 2 गुणा में 7 प्लस में 26। तो इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा 200, 7 तक 8 ऐसे आएगा, कितना आएगा भाई इसको हल करो कितना आ जाएगा 208। ठीक है, इसका मान निकालो कितना आ जाएगा 208। ठीक है, ऐसे इसमें कुछ नहीं है, बस x के सापेक्ष अवकलन करना है और x की जगह मान रखनी है। ठीक है, आसान है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18, तो क्वेश्चन बच रहे हैं हमारे, ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसमें क्या कह रहा है कि त्रिज्या दे रखी है, तो r के सापेक्ष में परिवर्तन करना है। ठीक है, क्षेत्रफल में, तो r बराबर हमें क्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो इसमें r के सापेक्ष परिवर्तन किस दर से हो रहा है, तो क्या लगा देंगे, तो वर्त का क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, एक लिख देंगे πr²। तो r के सापेक्ष पूछ रहा है, तो r के सापेक्ष से क्या कर देंगे अवकलन, r के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो r के सापेक्ष अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा d अपॉन में dr। ठीक है भाई, r के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा, तो पाई r का कितना हो जाएगा 2r। ठीक है, r के सापेक्ष कर रहे हैं तो 2r, तो पाई 2r की जगह कितना रख देंगे, ये हमें डी अपॉन में दिया, तो r बराबर कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, यहाँ रख देंगे, तो डी अपॉन में dt कितना हो जाएगा पाई 2 इंटू 6, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर बटा में सेकेंड। ठीक है, बड़ी आसानी से होगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न में दे रखा है r बराबर ये क्षेत्रफल में किस परिवर्तन किस दर से हो रहा है वो याद करना था, तो हमें पता है कि वर्त का क्षेत्रफल ये होता है। किसके सापेक्ष पूछ रहा था, r के सापेक्ष, तो r के सापेक्ष का अवकलन कर दिया, जो मान दे रखी थी मान रख दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है भाई, वो ये लागत पूछ रहा है भाई, वही ठीक सेम। तो RX दे रखा है हमें, तो 3x² प्लस में 36x प्लस में 5। ठीक है, तो वही सीमांत लागत पूछा, x बराबर कितना है 15, तो x के सापेक्ष अवकलन करना है और x की जगह कितना रखना है 15, तो वही है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष करोगे तो भाई क्या हो जाएगा dx अपॉन में
डी बटा में डी एक्स 3x² प्लस में 36x। ठीक है, अब कर दो तो 3x, ये 3 ऐसे कैसे, x² कितना हो जाएगा 2x प्लस में 36। तो अब x की जगह क्या रख दो 15, तो 3 गुणा में 15 प्लस में 36, तो इनको करो कितना आ जाएगा 126। तो d बटा में dx, तो ये आ गया हमारा 126। ठीक है, तो ये प्रश्नावली मतलब 6.1 बिल्कुल ही आसान है। अगर आपको ये पता है प्रश्न में क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अवकलन करना है, अवकलन सीधे सीधे है, अवकलन कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो आसानी से हो गई। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज 6.1। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें। अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।